तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कार्तिक मास का 5वां अध्याय। तो आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी सखियों को, सभी आंटियों को करवा चौथ की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा करने के पहले नियम आप जानते हैं। आप हाथ में तुलसी पत्र ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, ताकि कथा खत्म होने के बाद आप वो विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दें। लेकिन अगर आप संकल्प लेना चाहते तो आप एक मटके में डेली तिल डालते रहिए, मुट्ठी जैसे हम करते हैं कथा वैसे आप तिल डालते रहिए और बाद में आप वो पानी के साथ तिल चढ़ा सकते हैं माँ तुलसी। ठीक है जी, चलिए अब भगवान का कीर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कीर्तन कर लिया है। अब हम जो जोत है वो हम तुलसी माँ को दिखाएंगे और बोलेंगे तुलसी महारानी नमो नमो हरि की नी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। और यहाँ पे हमने तुलसी माँ को दीप दिखा दिया है, जोत दिखा दिया है। और बस ये जोत आप तुलसी माँ के सामने रख सकते हो और दीप तो अवश्य रखना, क्योंकि अगर आप नदी पोखर में ध्यान नहीं कर सकते तो आप दीप तुलसी माँ के आगे रख सकते हो। तो चलिए अब पढ़ते हैं 5वां अध्याय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्मा की कथा करूँ विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपके कार्तिक मास में स्नान का फल कहाँ, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बताइए। मतलब यहाँ पे मुनि जी राजा पृथु से पूछ रहे हैं, मतलब राजा पृथु जी मतलब मुनि जी से पूछ रहे हैं कि आपके कार्तिक मास में स्नान, फल, दान के नियम क्या है, उनकी विधि क्या है। तो यहाँ पे देव ऋषि नारद बोलते हैं, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको ये शोचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। स्वब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़कर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोक कर मल व मूत्र का त्याग करने से पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्त अंगों को धोए। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन यानी कि मुख शुद्धि नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन कर ले। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनियाँ आदि वस्तुओं में अलग अलग पूजन करनी चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं उनको माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले को भी साक्षात विष्णु भगवान के हर रूप मानते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को
अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरा पूजन से भी नहीं हो सकती। शरीर, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कन, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हें उनसे उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा या प्रार्थना करने के बाद भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुसरण करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। तो बोलो बंसी वाले की जय। और आशा करता हूँ आपको कार्तिक मास की 5वें अध्याय पसंद आई हो, लाइक से कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। राधे राधे सभी मित्रों को।